नमस्कार, रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छबड़ा की, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब 22 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पिंक टॉयलेट का विधिवत भूमि पूजन किया गया। साथ ही बात होगी जयपुर की, जहां गोल्डन वैली गार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण देखा और सुना गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। छबड़ा नगर के वार्ड 6 स्थित उड़िया बस्ती में महिलाओं और बालिकाओं को जल्द ही आधुनिक पिंक टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब 22 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 6 सीटों वाले पिंक टॉयलेट का शनिवार को विधिवत भूमि पूजन किया गया। नगर पालिका ईओ संदीप गहलोत ने बताया कि सार्वजनिक शौचालय के अभाव में महिलाओं को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पिंक टॉयलेट बनने से करीब 300 लोगों, विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक सुविधा मिलेगी। ये टॉयलेट आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में भाजपा नेता राहुल सिंह भी, पूर्व नगर अध्यक्ष सीपी गेरा, गोविंद तिवारी सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। और जैसा कि मोदी जी का भी मिशन है स्वच्छ भारत का, उसके अंदर ये पिंक टॉयलेट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और इधर उधर जो ये इनकी माताएं बहनें और ये खुद भी जो जाते हैं, इनको एक प्रॉपर सुरक्षित जगह मिलेगी जिसे इस्तेमाल ये लोग करेंगे। और आगे जो आज समस्या सुनी, इनके जो कच्चे मकान है उसको भी नया बोर्ड आएगा तो प्रस्ताव लेके कुछ ना कुछ वहाँ भी नए और मकान बनाने का प्रस्ताव लेंगे और उसको पूरा करेंगे। छबड़ा से सीनू संवाददाता ब्रजमोहन कुशवाहा की रिपोर्ट। जयपुर आगरा रोड स्थित गोल्डन वैली गार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण देखा और सुना गया। कार्यक्रम में जयपुर सांसद मंजू शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि नैयर सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि मन की बात देशवासियों को एक सूत्र में जोड़ने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम है। वहीं रवि नैयर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए विशेष लोगों को राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और समाज सेवा का संकल्प लिया है। हमारे साथ में बीजेपी के जुझारू नेता रवि नैयर जी हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि मन की बात पीएम के प्रोग्राम में के द्वारा युवाओं को क्या सीख मिलती है। सर बताइए। देखिए, भारत कितना महान है। भारत कश्मीर टू कन्याकुमारी, भारत का युवा कहीं ना कहीं नए नए इनोवेशन करता है, मगर पहले हमको इस चीज़ का पता नहीं चलता था। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात का कार्यक्रम स्टार्ट किया है, तो भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया, भारत के युवा कहाँ कहाँ बैठे हुए, क्या क्या काम करते हैं, ये इसके माध्यम से हमको पता चलता है। और मैं तो सभी से अपील करूँगा कि मन की बात का जो कार्यक्रम है इसको अवश्य सुने, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों को इससे प्रेरणा मिलती है काम करने की, नया स्टार्टअप स्टार्ट करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे उन्होंने 2-4-5 चीज़ें अभी हमने देखी कि कैसे वो धान की पराली के अंदर एक चटाई बना रही है कश्मीर की बहनें, कैसे हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं, कैसे प्लास्टिक जो वेस्ट है उसके स्कूलों के बेंच, जो गार्डन में बैठने के लिए बेंच बन रहे हैं। और पिछले कार्यक्रम में मोदी जी ने हर कार्यक्रम में नई से नई चीज़ बताते हैं। जैसे उन्होंने उस टाइम ये कहा था कि विदेशों में जाना बंद करें, भारत बहुत कुछ है देखने के लिए। अगर आप कहीं जाते भी हैं तो इकट्ठे होकर एक वाहन का उपयोग करिए, डीजल और पेट्रोल को कम से कम यूज़ करें। तो उसका बहुत भारी असर हुआ कि लोगों ने अपने ईवी वाहन खरीदे। और अब मैं देखता हूं कि जहां भी लोग जाते हैं तो 5-6 लोग इकट्ठे मिलकर जाते हैं। पहले व्यक्ति एक ये छोटी छोटी जो चीज़ें हर मन की बात में हम देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, उसको नोट करने की ज़रूरत है। और ये मन की बात महीने में मात्र आधे घंटे का कार्यक्रम होता है, सभी को इससे सुनना चाहिए और बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है काम करने की। और देश के अंदर युवा और बुजुर्ग और माताएं बहनें क्या क्या काम करती हैं, इस सब का पता चलता है। तो देखिए, आपने जिस प्रकार बीजेपी के जुझारू नेता रवि नैयर जी के द्वारा संदेश दिया गया है कि सभी युवाओं को मन की बात कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। धन्यवाद। जयपुर से सीनू संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती परीक्षा
25 रविवार से शुरू हुई 2 दिवसीय परीक्षा के लिए जिले में 53 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 13,245 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था की गई है। आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष कर्नल केसरी सिंह ने झूठवाड़ा, गांधीनगर, गणगौरी बाजार और मानक चौक स्थित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एडीएम ईस्ट नरेंद्र कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। कर्नल केसरी ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से परीक्षा सुचारू रूप से संचालित की जा रही है और व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आरपीएससी संयुक्त सचिव ऋषि बाला श्रीमाली ने भी विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा की निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए और जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है। पहली बार ऐसा हो रहा है, आरपीएससी चेयरमैन जयपुर में विजिट कर रहे हैं। क्या रीजन है पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए? आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं, बताएं। देखिए, इसका जवाब मैं 2 पार्ट्स में दूंगा। पहले बात करते हैं एग्जाम कंडक्ट करने की। जब एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो हम देखते हैं कि हजारों सेंटर्स होते हैं। जैसे इससे पहले ग्रेड 2 के अंदर हमारे पास 1221 सेंटर्स थे। आज वर्तमान में जयपुर में 53 सेंटर्स हैं। अब 53 सेंटर्स, हर सेंटर में बराबर की सुविधाएं नहीं होती। अगर आप पुराने जयपुर में जाएं, तो राजस्थान में पुराने शहर बहुत हैं, जैसे अजमेर पुराना शहर है, जयपुर है, जोधपुर है, चित्तौड़, उदयपुर। तो पुराने शहर के अंदर जो स्कूल बने हुए हैं, उनके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी अपनी अलग ही समस्याएं हैं। वहाँ का टीचर, वहाँ का एग्जामिनर, वहाँ का सीएस, वो एक अपनी अलग कहते हैं कठिनाइयों से जूझ रहा है। तो उस प्रशासन को धन्यवाद देने के लिए और देखने के लिए कि एग्जैक्टली ग्राउंड पे कंडक्ट के दौरान क्या समस्याएं फेस करते हैं, इसलिए यहाँ आना मुझे उचित लगा, इसलिए मैं यहाँ आया। दूसरी बात, अब बात करते हैं पेपर पहले पार्ट की। हजारों क्वेश्चंस होते हैं, सिलेबस होता है, उसमें से राइट क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके सीक्रेसी और कोड को ध्यान में रखते हुए उसका पेपर बना के उसको प्रिंट करा के प्रशासन की हेल्प से बच्चों की टेबल तक पहुंचाना, ये पार्ट 1 है। फिर उसे कंडक्ट करवाना, उसके बाद उन कॉपीज को कलेक्ट करना और बड़ी सावधानी से उनको वापस आरपीएससी को पहुंचाना, वो पार्ट 2 है। उसके बाद उनको एनालाइज करना, उनकी चेकिंग करना, उसका रिजल्ट बनाना और बच्चों को रिजल्ट पेश करना, वो पार्ट 3 है। तो ये अलग अलग भागों का काम है। वर्तमान में हम जहां खड़े हैं, ये पार्ट 2 के अंदर आने वाली समस्याओं को देखने के लिए। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।